सो हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैं क्लास 7 फिज़िक्स के चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं इसके आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, कैटेगरीज ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, जिसमें हमने फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ से कैसे एक्चुअली डिराइव होती हैं, इस बारे में मैं पूरे लेक्चर ले चुकी थी। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है और उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, वरना आपको मेरी ये वीडियो नहीं क्लियर होंगी। प्लस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस हो, और मेरी वीडियोस उन बच्चों से ज़रूर शेयर करिए जिनके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस भी हम लोग को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बीच में पार्टीशन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी इधर वेक्टर क्वांटिटी हो गया, बिल्कुल डिफरेंस बिटवीन की तरह लिखूंगी मैं। ठीक है, तो चलिए नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है। अभी मैं सब बताऊंगी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं। दोज क्वांटिटीज़, दोज या फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो ज़्यादा सही रहेगा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ which have only magnitude, ब्रैकेट में वैल्यू। ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स के टर्म्स में, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड अंडरलाइन, वैल्यू अंडरलाइन, उनको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट आ जाएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which have both magnitude, ब्रैकेट में फिर से वही वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, एज वेल एज डायरेक्शन, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। यहाँ अंडरलाइन करेंगे, बोथ मैग्नीट्यूड, वैल्यू, डायरेक्शन। ठीक, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, और आई होप ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे परचेज़ करने हैं, जैसे मुझे मान लीजिए मैंगो परचेज़ करने हैं। ठीक है, मैं गई दुकान पे मैंगो परचेज़ करने के लिए। ठीक है, मैं बहुत आराम से चली गई मैंगो परचेज़ करने। ओके, दुकान पे गई, ठीक है, अब क्या है, ये मैं आ गई शॉप पे। ठीक, मैं आ गई मॉल या कहीं पे भी। ठीक है, और वहाँ के मैं क्या बोलूँगी, वहाँ क्या मैं कुछ इस तरीके से बोलूँगी, मुझे भैया 5 kg मैंगोज़ दे दीजिए, है ना, यही मैं बोलूँगी ना। क्या ये बोलूँगी कि 5 kg मैंगोज़ दे दीजिए ईस्ट डायरेक्शन में, क्या मैं ये बोलूँगी, या मैं ये बोलूँगी कि 5 kg मैंगोज़ दे दीजिए वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में, या मुझे कहीं पर मैं ग्रोसरी शॉप पर जाऊँ और कोई भी क्वान्टिटी, मतलब मुझे कुछ भी लेना है। ठीक है, और मैं उसको क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि भैया मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 15 किलो, मतलब 15 जो है किलो मुझे सब्ज़ी चाहिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे सब्ज़ी चाहिए 15 किलो, या मुझे 10 किलो आलू चाहिए। ठीक है, और मुझे साउथ डायरेक्शन में चाहिए। क्या मैं ऐसे बोलती हूँ, सुनने में बहुत अटपटा लग रहा है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसके लिए कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करना है। ठीक है, सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है, यहाँ वैल्यू से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है, जिसमें सिर्फ वैल्यू होती है, यहाँ डायरेक्शन बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर बोलूँगी भी तो बहुत अटपटा लगेगा।
अजीब सा लगेगा, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, यानी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे मैं अपना एग्जांपल क्यों लूँ, है ना, मैं लेती हूँ एक बंदे का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ठीक है, इसका नाम है बंटी, ठीक है। और बंटी क्या था, बंटी अभी तक किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा था। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसको लेनी है साइंस, ठीक है, लेकिन साइंस उसके पुराने वाले स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो उसका होता है नए स्कूल में एडमिशन। और ये कौन बताता है, ये बताता है उसका दोस्त, ठीक है, उसको सजेस्ट करता है एक नया स्कूल। अब बंटी अपने घर में बैठा है, ठीक है, इसका एडमिशन हो चुका है दूसरे स्कूल में, दोस्त ने करवा दिया, सब कुछ एकदम बारी बार हो गया, ठीक है। अब इनको जाना है पहले दिन, इनको एड्रेस नहीं पता है, ठीक है। इनके दोस्त को इन्होंने फ़ोन मिलाया, बोला कि भैया स्कूल तो बता दो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इनका दोस्त कुछ इस तरीके से कहता है कि बेटा तू क्या कर, 5 किलोमीटर अपने घर से निकल के जाओ, ठीक है, और तुमको क्या मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। अब बंटी चले स्कूल, 5 किलोमीटर पहले इधर जगह इस डायरेक्शन में गए, ठीक है। यहाँ इनको क्या मिल गया, यहाँ इनको मिल गई समोसा शॉप। अब ये कहने लगे यार 5 किलोमीटर तो बोला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर ये अपने घर के इधर चले गए, ठीक है। तो 5 किलोमीटर इधर जाने में क्या मिला, इनको तो कुछ और मिल गया, है ना, इनको फॉर एग्जाम्पल मिल गया चारबाग, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर ये इधर चले गए, है ना, और 5 किलोमीटर ये वापस आ गए। अब भैया इनको बड़ी टेंशन हो गई, चलो थोड़ा और ट्राई करके देखते हैं ना, हो सकता है स्कूल मिल जाए। 5 किलोमीटर फिर ये अब की बार इस डायरेक्शन में चले गए, और इनको क्या मिल गया, इनको मिल गया अमीनाबाद, ठीक है, ओके। ये फेमस प्लेस इन लखनऊ, ठीक है, मार्केट प्लेस। अच्छा, अब यहाँ पे अब भैया बंटी जो है बड़े कन्फ्यूज आ गए कि अब मैं कहाँ जाऊँ, है ना। तो मतलब ये है कि अगर इनको यहाँ पे डायरेक्शन भी पता होती और इधर था इनका स्कूल, इनका प्यारा सा स्कूल नया वाला, वो इधर था, ठीक है। तो 5 किलोमीटर जाने पे, मतलब 5 किलोमीटर अगर इसने बताया था तो उसके साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। यानी ऐसी क्वांटिटीज़, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन ये तो बताना ही है कि कितनी दूर है, लेकिन ये तो बताओगे कि किधर की तरफ है, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, किधर की तरफ है ना, तभी तो डायरेक्शन स्पेसिफाई होगा, तभी तो ये सही एड्रेस पे पहुंचेगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ इस यूनिवर्स में जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ज़रूरत होती है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है, समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर 50 किलो मैंगो बोलूँ और मैं बोलूँ मेरे को साउथ डायरेक्शन में चाहिए, तो वो अजीब सा लगेगा ना, इट विल बी लाइक अ कॉमिक सीन, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि तू 10 किलोमीटर जाओ और या फिर 5 किलोमीटर जाओ, 50 किलोमीटर जाओ, ठीक है, किधर जाना है ये तो स्पेसिफाई करो, तो डैट इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ के, जो एग्जाम्पल हो जाएंगे स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल और वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल जैसे कि मास हो गया, ठीक है, सही बात है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल स्पीड हो गया, ठीक है, एट्सेट्रा, ओके। मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ के होते हैं। आगे जब हम स्पीड पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। बाकी वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे वेट हो गया, वेट, ठीक है, मास और वेट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये मैं आगे मैं कोई ना कोई वीडियो में कवर कर लूँगी, ठीक है, इस बात को डाउट भी क्लियर करूँगी, ठीक है, कि मास और वेट कभी कभी हम लोग ये समझते हैं कि भैया दोनों तो एक ही चीज़ होते हैं, बट नहीं, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में एग्जाम्पल वेट आ जाएगा, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और एग्जाम्पल आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के टॉपिक में। तो चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, स्पीड पे, ठीक है। स्पीड कवर करूँगी, ये भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये मैंने पहले बता दिया था। अब स्पीड होता क्या है, देखिए, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी, फॉर एग्जांपल ये कोई लड़का है, ठीक है, ओके, इसको क्या करना है, इसको स्कूल जाना है अपने, इसको क्या करना है, इसको स्कूल जाना है, ठीक है। इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो इसके पास साइकिल है, बाइसिकल है इसके पास, ठीक है, और इसके पास बाइक भी है, स्कूटी भी है, ठीक है। अगर ये साइकिल से स्कूल जाता है और ये इसका स्कूल है, ठीक है, ये क्या है, ये है इसका स्कूल है, ठीक है। अगर ये साइकिल से स्कूल जाता है तो स्कूल ये कितने मिनट में पहुंचेगा, 20 मिनट में पहुंचता है सपोज करते हैं, और अगर ये बाइक से जाएगा तो ये 10 मिनट में ही पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस व्हीकल के थ्रू जाएंगे तो टाइम हमें क्या मिलेगा, टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है ना, और अगर हम बाइक के थ्रू जा रहे हैं तो हमको टाइम कम लग रहा है। क्या सेम ही डिस्टेंस है, भाई डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो गया, टाइम चेंज हुआ है ना, बाइक तेज चलती है
तो समय कम लगेगा वही डिस्टेंस कवर करने के लिए। लेकिन साइकिल जो है वो बड़ी धीमे धीमे चलती है, आराम आराम से, तो टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो बंदा क्या प्रेफर करेगा, किसमें स्पीड ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है बाइक ही प्रेफर करेगा। ठीक है, सही बात। यानी कि स्पीड क्या होती है, वो बताती है कि कितनी तेज़ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। स्पीड वो बताती है, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड हमें बताती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो स्पीड इज डिफाइंड एज द total distance covered by an object per unit time। पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ है किसी ऑब्जेक्ट से, इसको कहते हैं स्पीड। क्या हाईलाइट करेंगे, स्पीड को तो हाईलाइट करेंगे ही करेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड्स। मीटर पर सेकेंड्स, और सिंबल क्या हो जाएगा, या ऐसे करके लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड करके, और हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये है ना, ऐसे इस तरीके से मीटर पर सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड। एस नीचे है, ऊपर जाएगा तो एस की पावर -1 हो जाएगी, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे मीटर पर सेकेंड्स को। ठीक है, और ये हो गया इसका सिंबल हो गया। ठीक है, किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी कहानी हो गई। ओके, अदर यूनिट होता है क्या, बिल्कुल होता है। अदर यूनिट्स इज़ किलोमीटर पर आर। ठीक है, किलोमीटर पर आर है ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर आर इनवर्स, और फुल फॉर्म है किलोमीटर पर आर। ठीक है, अदर यूनिट्स में क्या हो जाता है, अदर यूनिट्स को हाईलाइट करेंगे किलोमीटर पर आर, और यहाँ पे बड़ा वाला किलोमीटर पर आर। ठीक है, फुल फॉर्म्स का हो जाएगा। ओके, अब बेसिकली हम बात करते हैं स्पीड बताता क्या है, तो स्पीड टेल्स अबाउट हाउ फास्ट, कितनी तेज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, कितनी तेज़ हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है। ठीक है, कितनी तेज़ हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सॉरी, इसको रेफरेंस हाईलाइट करते हैं। ठीक है, आज मेरा स्केच कहीं चला गया, अगर मैं वाइट वॉश हो रहा है तो उसकी वजह से कब क्या गायब हो जाता है ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो स्पीड क्या बताती है कि कितना फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे कि वो हमारे पास वो जो होते हैं ना, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई या कार हो गई। ठीक है, तो उसमें देखा होगा जहाँ पे लोग बैठ करके चलाते हैं, ठीक है, वहाँ पर ऐसा सामने ना ऐसे करके ऐसे सुई बनी होती है। ठीक है, ऐसे करके, है ना, नीडल होती है यहाँ पे बहुत सारी, ऐसे करके उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके का हम लोगों को वैल्यू बताया करता है। ठीक है, आगे लगा होता है उसके, है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर कहते हैं उसको। हाँ बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एक्चुअली क्या बताता है कि हर मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि हमारी बाइक चल रही है, उस बाद में स्पीडोमीटर देखो तो इस इंस्टेंट पे क्या करेगा, वो ये बता देगा कि कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, राइट, उस पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे, और हर यूनिट टाइम पे वो बताता चलेगा। ठीक है, तो उस वक्त जितनी स्पीड हमारी होगी वो हमें स्पीडोमीटर पर दिखाई दे जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये क्या बताती है, स्पीड बताती है कि कितनी तेज़ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और सबसे इजी एग्जांपल इसका क्या होता है, सबसे अगर मैं बात करूँ कॉमन एग्जांपल इसका हमें होता है कि अगर हमें स्पीड को ट्रैक करना है तो अपने बाइक, कार या स्कूटी के स्पीडोमीटर को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला वाइज। तो स्पीड जो होता है न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज़ तो पढ़ते आते हैं हम लोग, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम करेंगे बॉक्स में 1। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से स्पीड का ही फॉर्मूला नहीं, यहाँ से हमको 2 और फॉर्मूले पता चलेंगे। बिल्कुल, कौन से, एक तो स्पीड का पता चल गया, एक डिस्टेंस का निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये डिस्टेंस है, हमको ये निकालना है, हम इसको ऊपर पहुँचाएंगे, टाइम को ऊपर पहुँचाएंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। इससे एक तीसरा फॉर्मूला भी निकल सकता है टाइम का। कैसे निकलेगा, टाइम को ऊपर पहुंचाना है, स्पीड को नीचे लेके आना है, यानी टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तीन फॉर्मूले हमने निकाल लिए हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसको उधर ट्रांसफर करा है सिंपली। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम को भेजेंगे ऑटोमेटिकली स्पीड नीचे आ जाएगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ डन। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक। अब हमारा फाइनल टॉपिक है एक्सलेरेशन। ठीक है, एक्सलेरेशन क्या होता है बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूंगी तो ये लिखूंगी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, फुल स्टॉप। ठीक है, रेट चेंज स्पीड अंडरलाइन। ठीक है, जैसे अब मैं बात करती हूँ, ठीक है, जैसे वही जो साइकिल या बाइक से स्कूल जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो बाइक से गया। ठीक है, अब एक बात बताइए हमें, या हमें भी कभी भी मतलब हम क्या करते हैं, कोई चीज़ ड्राइव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपनी बाइक ही ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसा होता है कि जब हम लोग घर से निकले हैं ना गड्डी लेके, उसके बाद क्या हम लोग हमेशा 40 किलोमीटर की स्पीड से ही बाइक चलाते हैं, या हम लोग हमेशा जो है वो 30 किलोमीटर से, मतलब इसी तरीके से चला रहे हैं क्या? मतलब क्या हमेशा 40 किलोमीटर चलते तब जाएंगे, चाहे कहीं भी जाना हो, चाहे जितनी भी जल्दी जाना हो, चाहे जितना भी धीम जाना हो? नहीं ना, नहीं। उसमें हम लोग फॉर एग्जांपल अगर कहीं हाईवे आ गया, ठीक है, या हमें कहीं जल्दी पहुंचना है, या कहीं सन्नाटा दिख गया, तो हम भगाते हैं ना गाड़ी अपनी, बिल्कुल सी बात। यानी कि हम स्पीड को क्या करते हैं, सॉरी ये पेज थोड़ा उड़ रहा है, ठीक है, हाँ, स्पीड को हम बढ़ाते हैं। यानी और वो हम किससे बढ़ाते हैं? क्या बाइक में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे स्पीड इंक्रीज़ होती है? बिल्कुल। वो क्या चीज़ होती है? वो होती है एक्सलेरेटर। एक्सलेरेटर होता है, ठीक है, वो लगा होता है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, ऐसे गुरूर से घुमाते हैं ना, और क्या हो जाती है, हमें स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, और जब हमें क्या होता है, जब अगर मान लीजिए कि हम हाईवे पे पहुंच कर, हम हाईवे पे बिल्कुल तेज़ स्पीड लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल उड़ रहे हैं, उसके बाद एक मोमेंट ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि वो स्पीड सेम ही रहती है, उसके बाद हम लोग उतनी स्पीड से उड़ रहे होते हैं, नहीं ना। उसके बाद ऐसा मोमेंट आता है जब हम लोग को स्पीड स्लो डाउन करनी है, तो इस एक्सलरेटर को हम उल्टा घुमाते हैं, नहीं स्लो डाउन करते हैं, राइट, ये चीज़ होती है, सही बात। तो एक्सलरेटर से ही कहीं ना कहीं एक्सलेरेशन डिराइव हुआ है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि मैं स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सलेरेशन यूज़ करूँ, बिल्कुल नहीं, वो चेंज कर रही हूँ मैं स्पीड को। ठीक है, चाहे मैं स्लो डाउन कर सकती हूँ या मैं स्पीड अप कर सकती हूँ, दोनों काम कर सकती हूँ। अब एक्सलेरेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक्सलेरेशन का क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सीधा सीधा चेंज इन स्पीड। ठीक है, चेंज इन स्पीड, इसी डेफिनेशन को मैं एक डिब्बे में लिख दूंगी। ठीक है, चेंज इन स्पीड हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। रेट जब कोई भी चीज़ लगाओ तो यानी कि इस दर से चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि टाइम उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। और चेंज इन स्पीड क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर पहले मान लीजिए मेरी स्पीड 40 किलोमीटर थी, ठीक है, उसके बाद मैंने स्पीड बढ़ाई, उसे 60 किलोमीटर कर दिया, तो चेंज इन स्पीड हुआ ना। यानी मेरी इनिशियली कुछ स्पीड रही होगी पहले, फाइनली मेरी कुछ और स्पीड हो गई होगी, भाई बढ़ी होगी। ठीक है, सही सी बात है। तो चेंज इन स्पीड में हम लोग बड़ी से छोटी वाली जो स्पीड होगी हमारी, ठीक है, ये किलोमीटर डिस्टेंस हो गया पर आर करके, ठीक है, हाँ, तो 60 किलोमीटर पर आर हमारी बात की स्पीड है, बढ़ाएंगे, ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे अगर कहीं सन्नाटा दिखेगा। 40 किलोमीटर पर आर हमारी इनिशियल स्पीड थी, तो चेंज इन स्पीड में हम छोटे से बड़ा घटाएंगे, बड़े से छोटा घटाएंगे, बड़े से छोटा घटाएंगे ना, बिल्कुल सही बात। यानी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम टेकन। ओके, ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और फाइनल स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, फाइनल स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, और इनिशियल स्पीड को हम डिनोट करते हैं u से, अपॉन टाइम टेकन क्या हो जाएगा, t से हो जाएगा। और a फॉर एक्सलेरेशन, यानी ये हमारा एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, यानी एक्सलेरेशन इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको भी हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। ठीक है, अब इसकी भी SI यूनिट होगी, बिल्कुल होगी। SI यूनिट जो एक्सलेरेशन की होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, इसका मतलब ये हुआ ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये डिवाइड में चला गया, अब ये ऊपर आएगा तो ये कैसा बन जाएगा, मीटर सेकंड, और इन्वर्स तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि ऊपर आ रहा है। ठीक है, और अब की बार क्या होगा, 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 है। जब कोई नंबर ना लिखा हो तब 1 होता है, यहाँ पे नंबर लिखा है तो 2, यानी कि मीटर सेकंड इन्वर्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और फुल कैसे लिखेंगे, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। ठीक है, तो अब हम, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग जो बाकी के बचे टॉपिक्स हैं वो हैं, थोड़े से बचे हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग कवर करेंगे, और चैप्टर की रीडिंग और बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, बाय बाय।